मैं आज आपके साथ मेरे साथ घटी ऐसी भूतिया घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। मेरा नाम राजेश है। मैं एक जनरल स्टोर में काम करता था। दोपहर के शायद 2 बजे होंगे। दोपहर का वक्त था तो मैं खाना खाने अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ता लंबा था तो मैं रास्ते में गीत गुनगुनाते हुए घर जा रहा था। दोपहर का वक्त था इसलिए कोई लोग भी आसपास नहीं थे। मैं अकेले ही पूरे रास्ते में चला जा रहा था। वैसे भी मुझे अकेले रहने में ज्यादा मजा आता था। जब मैं रास्ते में अकेले जा रहा था तब अचानक मेरी नजर रास्ते के कोने में रखे हुए कूड़ेदान पर पड़ी। उस कूड़ेदान में एक बहुत सुंदर आईना पड़ा हुआ था। उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस आईने को उठा लिया और अपने घर लेकर आ गया। मेरे घर में मैं अकेला ही रहता था क्योंकि मेरे मोम डैड जब मैं छोटा था तभी गुजर गए थे। तब से मैं अपनी दादी माँ के साथ ही रहा था, पर पैसों की कमी के चलते मुझे शहर आना पड़ा। दादी माँ गांव में रहती है और मैं यहाँ शहर में अकेला रहता हूँ। मैं आईना लेकर घर के अंदर आया और आईने को दीवार पर लगा दिया। आईना बहुत सुंदर था इसलिए मैं बस उसे देखे जा रहा था। फिर मुझे याद आया कि मुझे काम पर जाने में देर हो गई है। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और काम पर चला गया। दुकान में काम करते करते शाम हो गई। 8 बज चुके थे। मालिक ने मुझसे कहा, अब तुम घर जा सकते हो। मैं घर जाने के लिए दुकान से बाहर निकल गया और अपने घर के रास्ते की ओर चलने लगा। मालिक ने मुझे आवाज लगाई। मैं वापस दुकान में गया। मालिक ने मुझसे कहा, क्या बात है राजेश, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। मैंने मालिक को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद मालिक ने मुझसे कहा, यह अच्छी बात नहीं है राकेश, ऐसे रास्ते में पड़ी हुई चीजें नहीं उठानी चाहिए। खैर छोड़ो, आईना ही तो था। तुम्हें पसंद भी आया कोई बात नहीं, पर आगे से इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी अच्छी चीज कोई भी इंसान बिना वजह के नहीं फेंकता। मैंने मालिक को कहा, ठीक है मालिक, आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। इतना बोलकर मैं अपने घर के रास्ते की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं घर पहुंच गया। खाना खाया और टीवी देखने बैठ गया। तभी मुझे आईने का ख्याल आया। मैं आईना देखने के लिए बेडरूम में गया। वो आईना अभी भी दीवार पर लगा हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने अपना मुंह आईने में देखा और आईने में देखकर अपने आप से ही बातें करने लगा। अपने आप से बातें करते करते कितना समय बीत गया पता भी नहीं चला। अब मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बज चुके थे। मैं हैरान हो गया और जल्दी से जाकर लाइट बंद करके बेड पर सो गया। आईना इसी रूम में था जहां पर मैं सोया था। अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि रूम की लाइट मैंने बंद कर दी थी। मैंने अब आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा, पर पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और आईने की ओर देखा। अब आईना थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। मैं सोते सोते उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों पर मुझे आईने के अंदर 2 आंखें नजर आई। मैं एकदम से खड़ा हो गया और जल्दी से लाइट शुरू कर दी। फिर मैं आईने को देखने लगा, पर अब आईने में मेरे अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। मैं परेशान हो गया और सोचने लगा, जो 2 आंखें मैंने देखी वो क्या मेरा वहम था? मैंने अपने मन को दिलासा दिया कि ये मेरा वहम ही होगा। इतना बोलकर मैंने फिर से रूम की लाइट बंद की और बेड पर जाके सो गया। मैंने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। अचानक मेरे रूम में कोई है ऐसा एहसास मुझे होने लगा। अचानक मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मुझे उस वक्त घुटन सी महसूस हो रही थी। मैंने आंखें खोली और आईने की ओर देखा। आईने में से कोई धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। यह देखकर तो मेरी हालत बिगड़ गई। अंधेरा बहुत था, मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। मैंने जल्दी से बेड से छलांग लगाई और लाइट शुरू कर दी। अब मैंने आईने की ओर देखा। आईना वही था, कोई भी चीज बाहर नहीं आ रही थी। मैं आईने के पास गया, आईने में खुद को देखा। अब मुझे पता नहीं क्यों पर इस आईने से डर लगने लगा था। मैं अब भी आईने में देख ही रहा था। तभी आईने में मुझे अपने बेड के पास एक भयानक परछाई नजर आई। मैं एकदम से पीछे मुड़ा और बेड के पास देखा। वहां कोई नहीं दिख रहा था। मैंने फिर आईने में देखा तो वो परछाई अब मेरे बेड के पास बैठ गई थी। उसका मुंह नहीं दिख रहा था क्योंकि वो मेरी ओर पीठ करके बैठी थी। ये देख मानो मेरी जान निकल गई थी। मैं अब उसे देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं उसे देखे जा रहा था। थोड़ी देर तक वो बस बैठी ही रही। फिर जो हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे भयानक याद बन गई। उस परछाई को मैं देखे जा रहा था। अब धीरे धीरे उस परछाई ने रोना शुरू कर दिया।
उसकी रोने की आवाज इतनी खतरनाक थी कि मैं डर के मारे कांपने लगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब मेरे हाथ पैर मानो काम नहीं कर रहे थे। मैं चाहकर भी अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे पकड़ रखा हो। अब मैं बस उस परछाई को रोते हुए देख रहा था। थोड़ा समय बिता, उस परछाई ने अचानक रोना बंद कर दिया। उसका यह बर्ताव मेरी धड़कनें बढ़ा रहा था। बात अब और भी खतरनाक बन गई, क्योंकि अब वो परछाई अचानक खड़ी हो गई थी। उसकी पीठ अभी भी मेरी ओर थी। अब अचानक उस परछाई में से मुझे हंसने की आवाज आने लगी। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं भागना चाहता था, पर कोई शक्ति थी जो मुझे पकड़े हुए थी। अब वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। उसका मुंह देखकर मेरी आंखें फट गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई चुड़ैल थी जिसका मुंह इतना भयानक था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसको मेरे पास आता देख मैं समझ चुका था कि ये मेरा अंत है। वो अब मेरे एकदम नजदीक थी। हम दोनों के बीच सिर्फ ये आईना था। उस चुड़ैल की सांसों की हवा मेरे सीने में लग रही थी। अब वो मुझे देख रही थी और मैं उसे देख रहा था। हम दोनों की सांसों की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब उस चुड़ैल ने अपना हाथ मेरी ओर आगे बढ़ाया। उसका हाथ आईने के कांच से बाहर आ रहा था। यह पल मेरी जिंदगी का आखिरी पल है, ये मैं जानता था। इस वक्त मैं अपनी दादी मां के बारे में सोच रहा था। मेरे जाने के बाद मेरी दादी मां का ख्याल कौन रखेगा, बस यही ख्याल मेरे दिलो दिमाग में था। इस वक्त चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आईने के अंदर आने के लिए कह रही थी। मैं अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक कोई मेरे बेडरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। मेरे रूम में आते ही उस इंसान ने मुझे धक्का देकर नीचे जमीन पे गिरा दिया और बड़ा कपड़ा लेकर आईने को ढक दिया। अब आईने में से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इस दौरान वो आदमी कांपते हुए आईने को देख रहा था। थोड़ी देर बाद आईने में से आ रही भयानक आवाजें बंद हो गई। अब उस इंसान ने चैन की सांस ली और बेड पर जाके बैठ गया। अब मेरी जान में जान आई। मैं जैसे तैसे खड़ा हुआ और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। वैसे आप कौन हैं? और अभी ये जो कुछ भी हुआ वो सब क्या था? उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और बोला, ये आईना मेरा है। वैसे सच कहूं तो ये मेरा भी नहीं है। ये मुझे पास के जंगल में पहाड़ी पर यूं ही पड़ा हुआ मिला था। ये इतना सुंदर था कि मैं कुछ भी सोचे समझे बिना इसे अपने घर ले आया। और जो तुम्हारे साथ हुआ वही मेरे साथ भी हुआ। मेरे नसीब अच्छे थे कि मेरी अलमारी के ऊपर रखा हुआ कपड़ा हवा की वजह से उड़ा और इस आईने के ऊपर आ गिरा, जिसके कारण मैं बच गया, जैसे आज तुम बचे हो। और जैसे ही सुबह हुई मैंने आईना उठाकर कचरे में डाल दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि किसी ने अगर इसे उठा लिया तो क्या होगा। मैं जल्दी से वापस कूड़ेदान के पास गया, पर वहां आईना नहीं था। मुझे समझ में आ गया था कि कोई इसे ले गया है। मैंने आसपास देखा, बहुत से लोगों से पूछताछ की, पर किसी ने उस आईने को नहीं देखा था। फिर मैंने भी कोशिश छोड़ दी और घर आकर टीवी देखने लगा। रात बहुत हो चुकी थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना बाहर एक चक्कर लगा लूं। मैं जब घर से थोड़ी दूर आया तो मुझे वही भयानक रोने की आवाजें सुनाई दी। अब मैं समझ चुका था कि आईना यही कहीं आसपास है। फिर मैंने रोने की आवाज का पीछा किया और बस तुम्हें बचाया। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने उस इंसान से कहा, अब इस आईने का क्या करना है? मेरी बात सुनकर वो इंसान खड़ा हुआ और आईना उठाकर मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, अब तुम चिंता मत करो, मैं इस आईने को बहुत दूर छुपा दूंगा, जिससे कोई भी इसका शिकार ना बने। इतना बोलकर वो मेरे घर से आईना लेकर चला गया। आज उस घटना को 10 साल हो चुके हैं। इस दौरान मैंने उस इंसान को बहुत ढूंढा, पर उसका कोई पता नहीं चला। सिर्फ इतना पता लगा पाया कि उसका नाम सुरेश है। वो कहा गया, कुछ पता नहीं, अगर आपको भी ऐसा आईना दिखाई दे तो उसे उठाने की गलती मत करना। क्या पता वो आईना भूतिया हो।